नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मंत्री जी भाई जाओ माननीय मंत्री जी ना भाई अरे जगह बना रहे ये मोबाइल आप लोग पीछे साइड से जगह दीजिए, पीछे जगह दीजिए। इधर अरे पीछे हटते जाओ, पीछे हटते जाओ। कैमरा मैन थोड़ा पीछे हट जाइए। बाकी ये सारी काम नहीं आया है पिछले सियावर सिंह जी आइए सियावर रामचंद्र की आइए भाई माननीय मंत्री जी चलिए पोर्टल कर रहे हैं चलिए नगर विकास एवं आवास विभाग श्री जीवेश कुमार जी, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग श्री कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय महापौर मोतिहारी नगर निगम निधि कुमारी जी, माननीय विधायक मोतिहारी श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय उप महापौर डॉक्टर लाखू प्रसाद जी, उपस्थित इंडियन बैंक के जोनल मैनेजर मैडम और मंडल पदाधिकारी महोदय, उपस्थित सभी माननीय वार्ड पार्षदगण एवं मीडिया के बंधु, बहुत खुशी का विषय है कि आज हमारे नगर निगम क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा किया गया है। इन योजनाओं में स्ट्रीट लाइट से लेकर नाली गली और एक जो बहुत मुख्य समस्या हमारे क्षेत्र की थी वो वेस्ट प्रोसेसिंग की हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, तो 50 टीपीडी का हमारे प्लांट जो सॉलिड वेस्ट जो सूखा कचरा का प्रोसेसिंग के लिए है, ये भारत सरकार से राशि प्राप्त हुई थी, उसका भी आज शिलान्यास किया जा रहा है एवं गीले कचरे का भी कार्य करेंगे। लाल बाबू जी से माननीय महापौर से अनुरोध की आगे का संचालन। सभी कृपया यहाँ मत नहीं आए, स्क्रीन लगा हुआ है, एक उसको दिखा दीजिए। वेबसाइट है सर, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह का एडिशन हो जाएगा और ये वेबसाइट का भी रेडी हो गया है सर, और एक चैटबॉट वीडियो है सर, वो भी सिर्फ इस नंबर पे हाई लिख के फिर वो अपने आप सारा उसके बाद आगे का पटना नगर निगम में उपलब्ध है सर। हम लोग भी इस प्रकार से हाँ, ये हम शेयर करेंगे।
कूड़े का ढेर की शिकायत है, तो आप लोकेशन भेजेंगे, कार्ड भेजेंगे और शिकायत बना कर देंगे जी। तो हमारे पास वो सारी तस्वीर आपको डालना है, आप सीधे इस नंबर पे भेज सकेंगे। हम प्रेस रिलीज में भी डाल देंगे। और वो सूचना जनसंपर्क विभाग है, बहुत आसान नंबर है 9430403040, यही नंबर है। इसमें कोई भी हाई लिख के अभी ये पूरी तरीके से, लेकिन हम इसको एक हफ्ते में पूरी तरीके से कृपा बहुत रही है। सम्मानीय जीवेश कुमार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मोतिहारी के माननीय विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय प्रमोद कुमार जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित है मोतिहारी नगर निगम के महापौर श्रीमती प्रीति कुमारी जी और हमारे समाज सेवी पवन राज जी, मंच पर बैठे तमाम पदाधिकारीगण और सभागार में उपस्थित है हमारे नगर निगम के माननीय वार्ड सदस्यगण, पदाधिकारीगण। मैं इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामना और बधाई देता हूँ। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ अपने माननीय मंत्री जी के संबंध में। ये कम समय में इन्होंने जो चंपारण को दिया, यह बहुत बड़ा सौगात चंपारण को दिए हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि इनका जोरदार तालियों से चंपारण की धरती पर इनका स्वागत किया जाए। और माननीय मंत्री जी से जब भी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हमको मौका मिला है भैया, और मौका कुछ मिल जाएगा तो हम बहुत बड़ा सौगात देंगे। हमारे समझ से एक बार नहीं 2-3 बार आए और चंपारण में शिलान्यास और उद्घाटन का काम किए। अब तो कल के बाद आचार संहिता लगने वाली है और उस आचार संहिता के पहले करीब 150 करोड़ यानी 70 योजनाओं से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मैं अपने ओर से और खासकर हरसिद्धि विधानसभा को भी इन्होंने दिया। आप मजूठा गांव में 15 करोड़ से अधिक की योजना आज यह शिलान्यास कर रहे हैं, तो मैं अपने ओर से इनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपना बात समाप्त। देखिए आप, मैंने कहा गुण है, मोतिहारी शहर के पास गुण है। मोतिहारी शहर को ईश्वर ने मोती झील दिया है और मोतिहारी शहर के बीच से मोती झील जाता है। देखिए कितनी खूबसूरती है इसकी कि शहर के 2 भाग बराबर बराबर बसावट मोती झील के दोनों साइड है और इस मोती झील का उपयोग हमने अभी तक ठीक से नहीं किया है। ये सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित हो सकता है, ये सुंदर आवागमन के साधन के रूप में स्थापित हो सकता है। तो इस पर आने वाले दिनों में नगर विकास आवास जरूर विचार करेगी। मैंने एक संभावना बताया, हम तो मीडिया के साथी से कई बार होते हैं कि कई बार वो हमसे काम ज्यादा करवाते हैं, वो नोट करके रख लेंगे। आप तो बोले थे, आपने तो कहा था एक संभावना है, मेरिट है मोतिहारी शहर के पास, भगवान ने ये मेरिट दिया है, कुदरत ने ये मेरिट दिया है, उसको सजाने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में मोती झील का नज़ारा अद्भुत होगा, अनूठा होगा और निश्चित रूप से अवसर अगर मिला तो ये वाटर मेट्रो के तौर पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, चलाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जनता आप लोगों ने जो काम किया है, जनता आपकी गारंटी पे 100%। ये मैंने कहा ना कि आगे बढ़ता हुआ बिहार है। आधुनिक बिहार का अगर कोई विश्वकर्मा है तो नीतीश कुमार है, और इस देश का कोई अगर विश्वकर्मा है तो नरेंद्र भाई मोदी है, जो विश्वकर्मा पूजा के दिन पैदा हुए हैं। सर और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको, एकदम स्पष्ट रहिए कि बिहार की महान जनता मनमानस बनाकर बैठी हुई है। ये आगे बढ़ता हुआ बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये एनडीए का बिहार है, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है। तभी मैंने अभी बोला कि 12,000 करोड़ का जो विभाग है उसके अंदर 1 लाख करोड़ का अगर काम राज्य के अंदर अगर हो रहा है तो ये नरेंद्र मोदी की देन है, ये नीतीश कुमार की देन है और बिहार की महान जनता अच्छे से इसको देख रही है। इसलिए मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और एनडीए सरकार में आएगी। सर शिलान्यास उद्घाटन किए उसके सर आज लगभग 166 करोड़ रुपए का शिलान्यास उद्घाटन मोतिहारी के अंदर हुआ है
आप देख रहे हैं इस अवसर पर हमारे गन्ना मंत्री हमारे बड़े भाई कृष्णनंदन पासवान जी, हमारे नगर के लगातार जीतने वाले सर्वप्रिय मनप्रिय विधायक आदरणीय प्रमोद जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार बैठे हुए हैं, हमारे सभी अधिकारी पदाधिकारीगण, यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर, सभी लोग बैठे हुए हैं और बैंक के भी, इंडियन बैंक के जो चीफ हैं वो भी यहाँ बैठी हुई हैं, प्रेरणा जी। आज हमने इंडियन बैंक के साथ मिलकर के एक पोर्टल, नूतन पोर्टल भी लाया है जो आने वाले दिनों में नगर को और साफ सफाई रखने में, नगर वासियों को प्रॉपर्टी टैक्स किस प्रकार भरना है वो सब में वो पोर्टल मदद करेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2023 में तेजस्वी जी आकर के जिस होर्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया था उसको हमने आधा कर दिया। ये मालूम है ना आप लोगों को, पीछे के पीछे कैबिनेट में उसको हमने आधा कर दिया। ये भी जनता को एक बड़ी राहत देने का काम हम लोगों ने किया। और इसके साथ आज जब अवसर मिला तो 166 करोड़ रुपए की सौगात मोतिहारी को मिला है, सभी विभाग मिला के, जिसमें 50 करोड़ रुपए केवल नगर विकास आवास ने दिया है, सौगात दिया है। और आप सभी मित्रों को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अभी परसों तरसों का कैबिनेट अगर आपने देखा होगा, उसका अध्ययन किया होगा, तो मोतिहारी के हर घर तक नल का जल प्रॉपर तरीके से पहुंचे, इसके लिए 182 करोड़ रुपए हमने जलापूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पास किया है। तो ये सब काम जो करेगा जनता, उसको नहीं चुनेगा तो उसको चुनेगा जो लालटेन लेके घूम रहा है। जरा बता दीजिए, हम लोगों ने लालटेन से एलईडी तक राज्य को लाया है, राज्य को वेपर पर लाया है, आप क्यों फिर लालटेन में ले जाना चाहते हैं? हम लोगों ने 3 इंजीनियरिंग कॉलेज को 38 तक पहुंचाया है, आप क्यों 3 पर ले जाना चाहते हैं? हम लोगों ने 4 मेडिकल कॉलेज को 23 तक पहुंचाया है, आप क्यों 4 में जाना चाहते हैं? हम लोगों ने 13 पॉलिटेक्निक को 46 पर पहुंचाया है, आप क्यों 13 में फिर जाना चाहते हैं? हम लोगों ने 25 ITI को 150 ITI में बदला है। ये बढ़ता हुआ बिहार है। हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि अपने गन्ना उद्योग विकास मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान जी का स्वागत करेंगे। पुनः एक बार हम सब लोग जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हम निवेदन करेंगे महापौर जी का आप स्वागत करें। ताली बजा, ताली में कमी नहीं है भाई साहब, ताली बजा। और अपने लोकप्रिय और भी हमारे निगम पार्षद और अपने कुछ प्रमुख लोग तरह की शिकायतें से बात कर वो हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा और वो फिर हम लोग उसका निराकरण करके उस बैकबोर्ड के माध्यम से, तो अभी कोई ऐप या कोई वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के लोग अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। मैं इंडियन बैंक के जो प्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप दोनों चीज को संक्षेप में 2 मिनट में आप दिखा दें और तब हम लोग आगे बढ़ें। माननीय मंत्री, गन्ना मंत्री और हमारे अन्ना बड़े भाई कृष्णनंदन पासवान जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई और लोकप्रिय यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, यहाँ की मेयर प्रीति जी और डिप्टी मेयर लाल बाबू जी, हमारे नगर के आयुक्त लगातार कठिन परिश्रम करके मोतिहारी को सही दिशा में ले जाने का कठोर परिश्रम कर रहे हैं। और जितना सारा काम अभी यहाँ हुआ है उसमें बड़ी भूमिका है इनकी। तेजी के साथ कम समय में आकलन तैयार कराना, उसको भिजवाना, उसका फॉलो अप रखना, तो ऐसे अच्छे अधिकारी का भी मैं इस सभागार में मैं प्रशंसा करता हूँ। साथ ही हमारे जो एसडीओ हैं यहाँ की, उनका भी मैं इस अवसर पर उनका भी स्वागत करते हुए, और जो बैंक, इंडियन बैंक ने जो आज हाथ बढ़ाया है हम लोगों की तरफ, और हमारा विभाग मिलकर के एक सॉल्यूशन जो है नूतन पोर्टल नगर निगम मोतिहारी का, आज हम लोग उसका भी आज उसको इनोवेट किए हैं। तो हम समझते हैं आने वाले दिनों में
जो आपको प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना हो या नगर निगम से संबंधित अन्य काम हो, वो सब में ये मदद करेगा। इसके लिए मैं श्रीमती प्रेरणा जी को धन्यवाद करता हूं कि आप ठीक है, व्यापार बिजनेस के लिए भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन एक सुंदर कार्य जिसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से हमारे काम में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, हम तेजी के साथ काम को कर पाएंगे। इस प्रकार का अवसर हम लोगों को भी मिलेगा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सभागार में उपस्थित जितने हमारे वार्ड पार्षद हैं सभी का अभिनंदन है, वंदन है। जितने छायाकार एवं पत्र मीडिया के साथी हैं, पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, आप सभी का हम आज के अवसर पर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सबको मालूम है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, कृष्णनंदन जी भी अपने क्षेत्र में अंगद का पांव जमाए हुए हैं, और मैं अकेला व्यक्ति हूँ कि बिहार भ्रमण कर रहा हूँ। तो हनुमान जी को जो करना होगा वो करेंगे जाले में, हम तो पूरे बिहार में कुछ कर दें इस सोच के साथ निकल करके काम कर रहे हैं। और हमारे अभिभावक आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ने आदेशित किया मुझे कि आपने जो योजना दिया है एक बार मोतिहारी जाकर के उसको देखना है, उसको करना है। और तरीके की बात होती है, वो है नहीं यहाँ मैं उनकी बुराई करूं या नहीं करूं, या प्रशंसा करूं या नहीं करूं, लेकिन क्या होता है कि जब वो मोतिहारी बुलाते हैं तो पुरानी योजना तो करवा ही लेते, उसी नाम पर बुलाते हैं कि जरा आ जाइए, जरा 2-4 योजना है जो आप दिए थे सबका शिलान्यास कर दीजिए, उसका उद्घाटन कर दीजिए। और जैसे ही उद्घाटन करने आइएगा नई योजना के जाल में आप फंस जाइएगा। तो ये देखिए एक के बाद एक, मैं पूरे बिहार में, ठीक है पटना बड़ा महानगर है, बहुत कुछ उसको देने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन मैं अपने कम समय में सर्वाधिक पैसा किसी एक नगर निगम को दिया हूं तो मोतिहारी। आज 720 करोड़ रुपया पहले सीवरेज, एसटीपी, और कल परसों जो कैबिनेट हुआ है, मैं एकदम संकल्पित था कि इस कैबिनेट में मोतिहारी का जलापूर्ति पास हो जाए। और 182 करोड़ रुपया परसों तरसों की कैबिनेट मोतिहारी की जलापूर्ति के लिए दिया है। तो अगर आप सब जोड़ेंगे तो 720-25 करोड़ रुपया पहले, 50 करोड़ रुपए की सौगात केवल आज टोटल अगर सरकार के काम का टोटल काम का शिलान्यास उद्घाटन देखेंगे तो 166 करोड़ है। पहले तो 166 करोड़ 3-4 टन विधायक जी रह जाते थे तो नहीं काम कर पाते थे अपने क्षेत्र में, और 166 करोड़ कई बार हमारे वर्कर भी हमसे पूछते कि तेरा पैसा कहाँ से आया है। ये मोदी की कृपा है, पैसा जो आ रहा है मोदी नाम केवल, और वहां से भी आ रहा है। और यहाँ नीतीश जी की कुशल वित्तीय प्रबंधन है बिहार के अंदर, कि किसी जमाने में हम लोग 2004-5 का अगर आप बजट पलट कर देखेंगे तो 23,600 करोड़ का बजट था बिहार का। आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। कई बार जब हम लोग बजट पर खड़े होते हैं तो सदन में विपक्ष के साथी पूछते हैं इसका खर्चा कितना किए, तो पिछले साल भी 95% से अधिक राशि हम लोगों ने खर्च कर दिया था, और इस साल भी पूरी राशि खर्च करके ही जाएंगे। जहां तक मेरे विभाग का सवाल है तो हम तो आना पाई पैसा बांट कर जाएंगे चुनाव में, आगे का 3 महीने का क्या होगा हनुमान जी जाने। लेकिन अभी जितना पैसा मिला था इस साल जो आया सबको पब्लिक पिटीशन पर मैंने काम किया। हमने कहा लोकतंत्र का मालिक तो पब्लिक है भाई, पार्षद उन्होंने बनाया अपना प्रतिनिधि के तौर पर, हमको चुनकर उन्होंने भेजा अपना प्रतिनिधि के तौर पर। मालिक खुद अगर चिट्ठी लिख दे मेरा गली खराब है तो पहले बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताइए। मालिक ने खुद लिख दिया कि मेरा गली खराब है बना दीजिए, तो उसको पहली प्राथमिकता पर हमने बनाने का काम किया है। और मुझे आज प्रसन्नता है ये बात कहते हुए कि लगभग इस साल का जो बजट था वो एडजस्ट कर रहे हैं। हमारा बजट 12,000 करोड़ का है, 5-6 हजार करोड़ हम 57-58 करोड़ सैलरी और फिक्स एक्सपेंडिचर में बांटते हैं। 6,000 करोड़ रुपया लेके विभाग का विकास करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी सीवरेज को जोड़ेंगे,
सभी एसटीपी जोड़ेंगे। जो अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को देने का काम किया, तो 1 लाख करोड़ का लगभग काम बिहार के अंदर स्वीकृत है, जो चालू हालत में मेट्रो को लेते हुए अगर हम देखें तो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब मैं आया तो मैं एक चैनल को कुछ ही दिन बाद थोड़ा ताव में आके इंटरव्यू दे दिया कि मेट्रो चालू करके दिखाएंगे, इसी चुनाव के पहले मेट्रो चालू करके दिखाएंगे। अब जब मैं उसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग किया तो उनका 27 के पहले चालू नहीं हो सकती। मैंने कहा हम कहाँ फंस गए भाई, हम तो बोल दिया कि भाई चालू करके दिखाएंगे। चूंकि कागज पर मैंने देखा था कि 19 में मेट्रो की आधारशिला रखी गई थी और 24 में इसको चला देना था। हम कहे ये 25 हो गया तो चला ही देंगे। लेकिन जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि 27 जनवरी फरवरी में हम एक पार्ट इसका चला पाएंगे। तो हमने कहा इसको और थोड़ा गति दे तो कब तक करेंगे। अधिकारियों ने कहा बहुत जल्दी कर लेंगे तो नवंबर में कर लेंगे, 26 में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल बिहार देश का मेट्रो युक्त राज्य में जुड़ जाएगा और पटना शहर कल मेट्रो युक्त शहर बन जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कल मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है और एक अंडरग्राउंड मेट्रो का कल शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होगा। मुझे प्रसन्नता हुई, अभी बता रहे थे जो पोर्टल, कि आप उस पोर्टल में कहीं कूड़े का ढेर देखकर टाइप करेंगे तो उसको जाके हमारा लोग कलेक्ट करेगा, क्लीन करेगा। तो ये कूड़े को थोड़ा नागरिक की भागीदारी भी सुनिश्चित करिए। आप जैसे हम नागरिक हैं तो मुझे ये अधिकार कैसे है कि हम घर में खाएं और सामने ले जाके कचरा रोड पे खुद ही डाल दें। एज ए बीइंग अ लीडर यू कांट से लाइक दिस कि आप ऐसा नहीं करिए। आप नहीं कर सकते हैं बीइंग अ लीडर, बट बीइंग अ समाज सेवक आप जाकर उनसे सहयोग मांगिए कि बहन जी, भाई जी, इसको डस्टबिन दे रहे हैं, इसके अंदर डालिए। आदत डालने की जरूरत है, आदत डालने की जरूरत है। नया जनरेशन छोटे बच्चे को कभी गौर से देखिएगा, कटर में डाल के पेंसिल बनाएगा ना ऐसे, तो हाथ में उसका जो वेस्ट है उसको ऐसे पकड़ के रखेगा। इतना छोटा बच्चा। नरेंद्र मोदी जी ने क्या चमत्कार किया, उन बच्चों को ठीक से अध्ययन करिए अपने ही घर में, बाहर जाने की जरूरत नहीं, ठीक से उसको देखिए। वो लाएगा 2 भाई बहन छोटा छोटा एक ही बिस्तर पर बैठकर बात करेगा और पेंसिल बनाएगा तो उसके वेस्ट को उंगली में डाले रखेगा और डस्टबिन में जाके डालेगा। ये हैबिट उस्मानी हाल में हो गई, शुरू हो गया। सीखने की क्षमता ज्यादा है, समझने की बात ज्यादा है। मोदी जी वही बात पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन हमको भी सहयोग करना है। हम भी जाकर कह सकते हैं बहन जी डस्टबिन का प्रयोग करिए। हमको एक जगह, आप जितना कचरा है एक जगह दे दीजिए ताकि हमारा नगर निगम उठाकर ले जाए, उसका प्रोसेस कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि आज 50 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज यहाँ दी गई है। प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, उस पीरियड में हम लोगों ने लगभग 20 करोड़ की सौगात उस समय भी मोतिहारी को मिला था। तो सब जोड़कर देखेंगे तो आज 800 करोड़ रुपया केवल मोतिहारी के अंदर नगर विकास आवास ने दिया है कम समय में, और उसको ठीक करने की आवश्यकता है। पटना के अंदर अभी हम जो आप पोर्टल बनाए हैं, हम अभी नगर नेत्र ला रहे हैं। पूरे देश में पहला शहर होगा पटना जिसमें हमारी आंखें हर गली के अंदर होगी और उसका नाम ही है नगर नेत्र। 360 डिग्री का कैमरा पटना के हर गली में रहेगा, घूमेगा, मूव करेगा, मूवेबल कैमरा होगा। हम खुद से देखेंगे वेस्टेज, हम खुद से देखेंगे कूड़े का ढेर, हम खुद से देखेंगे सीवरेज, हम खुद से देखेंगे लीकेज और उसको इंटीग्रेट करके कंट्रोल कमांड से जोड़ रहे हैं। उस दिन हमको माननीय हमारे नेता प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर के आईटी का विभाग भी दिया था पिछले टर्म में, तो उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं कि आप जैसे ही हमारा कंट्रोल कमांड बना हुआ है हम उसको आईटी से क्लब कर देंगे। जैसे पटना, इस बार कलकत्ता का क्या हाल हुआ पानी बरसात में, उससे कई गुना पानी ज्यादा पटना में बरसा है मित्रों, और पटना में हमने पानी लगने नहीं दिया। इस बार लोग दानापुर का फोटो जरूर कहीं कहीं दिखाए हैं, लेकिन हम कंट्रोल कमांड से सारे नाले को जोड़कर, पहली बार हुआ होगा ये कि सेंसर के माध्यम से हमारा जो संप हाउस है वो खुद चालू हो गया। मैं खुद मॉनिटर कर रहा था,
मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने अधिकारी अन्वेष पराशर जी को। IITN है, IAS भी है, उन्होंने खूब कठोर परिश्रम किया और इस पूरे सिस्टम को ठीक किया। कि मैंने उनसे कहा कि क्या ये संभव नहीं है कि गली में पानी लग जाए तो कमर भर पानी हेल कर जाकर मुझे मोटर स्टार्ट न करना पड़े, हम कंट्रोल कमांड से उसको यहीं से ऑन कर दें। और पटना नगर इसको करने में सफल हो गया। मित्रों, मैं बता रहा हूं कि आज कंट्रोल कमांड के माध्यम से हम संप हाउस को ऑपरेट किए हैं और तेजी के साथ पटना का पानी बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं। तो ये सब काम नए तकनीक के साथ अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है। मैं अपने आयुक्त महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक अवसर सीधा हाथ में मोबाइल लेकर चलने वाले लोगों को दिया है कि कहीं कूड़े का ढेर है तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, नागरिक के हेल्प के माध्यम से भी वो चीजें सीधा हमारे ऑफिस को प्राप्त होगी। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि हम समय उसको पूरा करेंगे। इस प्रकार का काम जो नगर की रैंकिंग को किस प्रकार हम अगली बार जब पूरे देश की रैंकिंग आए तो मोतिहारी का साफ सफाई में पूरे देश के अंदर रैंकिंग प्राप्त हो, इस प्रकार की चेष्टा भी हम लोग करेंगे। और मोतिहारी तो कुदरत ने इसको बहुत अच्छे से नवाजा है, भगवान ने। अगर आप देखिए तो बीच शहर से मोती झील है और हम आज मेरीन ड्राइव की बात करते हैं। आने वाले दिनों में ये हम वाटर मेट्रो इसके अंदर चला सकते हैं। ये पैसा होना चाहिए राज्य सरकार के जेब में, भारत सरकार का सहयोग मिलना चाहिए। हम तो वाटर मेट्रो चला सकते हैं इसके अंदर। अभी हम पटना के लिए प्लान कर रहे हैं वाटर मेट्रो। अगर टेम्स नदी में चल सकता है तो पटना के गंगा में क्यों नहीं, और मोतिहारी के मोती झील में क्यों नहीं। तो आप अवसर दीजिए, जिस सरकार ने विकास किया है वही सरकार आगे भी विकास करेगी। आप अवसर दीजिए, डंके की चोट पर ये सब काम करके दिखाएंगे और आप देखिएगा विकसित शहर, सुंदर शहर, आगे बढ़ता हुआ शहर, मोतिहारी चमकता हुआ शहर होगा। जो चकाचक पटना हमने बोला है, चकाचक मोतिहारी होगा, इसकी गारंटी देकर जाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सभागार में उपस्थित सभी